देखिए बड़ा अच्छा संयोग है, ये कम होता है कि संन्यास जीवन के बाद, जैसा आपने कहा कि सांसद विधायक बनने का मेरा कोई ध्येय नहीं था, लेकिन जीवन वहां लेके गया। आप 16वीं विधानसभा में रही, अखिलेश यादव तब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने तब आप संसद में चली गई, 16वीं लोकसभा, 16वीं। इस 16 का कॉम्बिनेशन बड़ा आपके साथ बड़ा सटीक बैठा। लेकिन जब आप अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब भी यहाँ महाकुंभ हुआ, 19 अर्धकुंभ, फिर पूर्ण कुंभ। दरअसल अगर 10 सालों का 12 सालों का ये पूरा अंतर देखा जाए तो लोग कह रहे हैं कि बहुत परिवर्तन है, मेला क्षेत्र बढ़ गया, बहुत सारी चीजें बदल गई, हाईटेक तो हुआ ही हुआ है, लेकिन आस्था का जो सैलाब दुनिया से उमड़ा वो अब तक नहीं हुआ था। आपने मेरे विषय पर ठीक बात की। 16वीं विधानसभा में पहुंची, 16वीं लोकसभा में पहुंची जी, और निरंजनी अखाड़े में महिलाओं में 16वीं महामंडलेश्वर भी बनी। बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये मेरा संयोग था, और मेरा सौभाग्य था कि एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ काम करने का अवसर मिला 10 साल, जिस व्यक्तित्व का ध्येय राष्ट्रवाद और समाज के लिए काम करना। ये ध्येय हमारे यहाँ मनुष्य की ही पूजा, देव भगवान की पूजा मानी जाती है। कुंभ की बात आपने की तो मैं विधायक थी जब अखिलेश के समय कुंभ पड़ा। उस समय आपको याद होगा, आप लोग भी आए होंगे, दोनों सरकारों का तालमेल ना होना या फिर उसको बैठ के मॉनिटरिंग नहीं करना। रेलवे की घटना कभी कोई भूल नहीं सकता है। आज अखिलेश जी हर बात पर ट्वीट करते हैं, तो अपने कार्यकाल को भी ट्वीट करना चाहिए था, उसको भी देखना चाहिए था। जिनके स्वजन खोए थे, जिनके बच्चे खोए थे, आए थे स्नान करने, लेकिन अपनों को खो दिया था। क्यों? व्यवस्था नहीं अच्छी थी। हम लोग स्नान करके निकले थे, बस मरौली पार किए थे कि सूचना मिल गई कि वहां रेलवे में हादसा हो गया। बिल्कुल। तो ये आप देख रहे हैं कि इतनी भीड़ तब नहीं थी जी। अभी मकर संक्रांति में ही 4.5 करोड़ के ऊपर लोगों ने स्नान किया, और आज प्रतिदिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्व ही है, इतनी भीड़ स्नान करके जा रही है। लेकिन सरकार ने, जिनका कोई आश्रय नहीं है, उनके लिए आश्रय स्थल बनाया, भोजन की व्यवस्था की, और श्रद्धालु सकुशल अपने घर जाए। तो केंद्र सरकार ने ट्रेनें बढ़ाई, प्रदेश सरकार ने बसें बढ़ाई, असुविधा किसी को ना हो। दीदी, जिस तरह से आप अभी बता ही रहे थे, और आपका कुछ जीवन भी अगर शुरुआत बोलूं तो प्रधानमंत्री मोदी जैसी ही रही कि गरीबी से शुरुआत हुई और उसके बाद उस गरीबी से उठकर एक तरह से जनता की आवाज बनना। विधायक आप रही, सांसद आप रही, गरीबों के लिए काम करा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो काम किया उसका भी हमें याद है, लेकिन उसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगर बात करें, गरीबों के लिए वो एक अभियान, एक मूवमेंट अभी शुरू करने वाले हैं, व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट। और साथ ही अभी उनका एक जो बयान है वो भी काफी ज्यादा चर्चाओं में रह रहा है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। इससे आप क्या समझ रही हैं? इंडियन स्टेट से क्या? पहले तो मैं राहुल गांधी जो गरीबों के लिए कुछ काम करने, तो मैं उनकी दादी के समय का जरूर याद दिलाना चाहूंगी। 77 में सूखा पड़ा था, बहुत भयंकर सूखा पड़ा था। कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जी थी, चाहते तो जनता को फ्री में अनाज दे सकते थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने वो लाल ज्वार होती, लाल ज्वार, पूरे परिवार को 5 किलो दे रही थी सिर्फ। लेकिन मैं जब घर से निकली, 82 का समय था या 83 का, मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा याद है। इंदिरा गांधी जी, मेरी जन्मभूमि, मेरे जिले का सुमेरपुर ब्लॉक है, वहां गई हुई थी। हम लोग मोदहा से लौट रहे थे तो सुना कि प्रधानमंत्री आई हैं। हमें तो पहले सांसद भी नहीं पता होता था कि सांसद कौन होता है, विधायक क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, विधानसभा क्या होती है। तो सुना कि कोई प्रधानमंत्री जी आई हैं, तो हम लोग रोड में खड़े होकर सुनने लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का पहला भाषण था। संबोधन पहले वहां से शुरू होती है कि हम गरीबों की गरीबी दूर करेंगे, गरीबों को पक्का मकान देंगे,
आप कल विश्वास नहीं करेंगे, मैं आत्मविश्वास से भर गई कि मैं तो कच्ची झोपड़ी में जी के चली आई हूं। मेरे पिता ने मेहनत करके मुझे कमा के खिलाया है, अब मेरे पिता का पक्का मकान बन जाएगा। लेकिन ये नारा इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक, ये 14 तक चला। इतने साल और वो भी इंदिरा आवास दिए गए तो किसी सिफारिश से दिए गए, सांसद और विधायक की सिफारिश से एक आध दिए गए। जी। गांव में कहीं में किसी को मिल गया तो बड़ी बात है। मेरा सौभाग्य रहा कि जब सरकार बनी, मुझे पहले फ्रूट प्रोसेसिंग दिया गया, 19 से प्रधानमंत्री आवास देने का ग्रामीण विकास में एक फोड़ा चलाने वाली बाप की बेटी को दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेवा का अवसर दिया। और जब कोरोना जैसा एक भयंकर महामारी आई, उस समय प्रधानमंत्री जी ने काम के बदले अनाज नहीं दिया, उस समय लोगों को मुफ्त में राशन दिया और गांव में जरूरत पड़ी तो मनरेगा में पैसा बढ़ा के काम दिया। ये होता है गरीबी दूर करने का तरीका। आवास देना, शौचालय देना, गैस चूल्हा देना, आयुष्मान कार्ड देना। यदि एक विश्व जमीन है तो उसको 6,000 रुपया साल में देना। इसको कहते हैं गरीबों की हमदर्द सरकार। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये वोट बैंक की साधने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं, विपक्ष के तो आरोप। वोट बैंक को साधने के लिए तुमको किसी ने रोका था? राहुल गांधी 10 साल पार्लियामेंट में नहीं रहे मनमोहन सिंह जी के समय पर, ये प्रस्ताव तब भी ला सकते थे कि कोई भी गरीब हो, किसी की सिफारिश से नहीं होगा। गरीबी के आधार पर, जिसके पक्की छत नहीं है, जो गरीब है, पैसे के अभाव में अपने बीमारी में प्राण त्याग देता है, किसने रोका था आयुष्मान कार्ड देने के लिए? और यहां तक कि केंद्र सरकार जो योजनाएं लागू कर रही थी, जहां जहां इनकी सरकारें थी, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, गरीबों को आवास नहीं देने दिया। जी। किसने रोका था? तेलंगाना में केसीआर की सरकार थी, घोषणा की थी कि हम 5 लाख का मकान देंगे। अरे तुम दो, लेकिन जो भारत सरकार दे रही है उसका समायोजन करके देते। ना आवास दिया, ना हमारा दिया। छत्तीसगढ़ में तो इनकी सरकार थी, क्यों नहीं दिया? आज हमारे विष्णुदेव सहाय जी ने उसको लागू किया है। जी। तो मेरा कहना और करना, जो गरीबी में अभाव में जीता है और जब ऊंचे बढ़ता है तो उसको गरीबी एहसास होती है। आज भी आप देख रहे हैं कि मेरे कैंप में वही गरीब तबके लोग हैं जिनके लिए मैंने जिया है, जिसको झेला है। वो गरीब कहाँ जाएगा, कहाँ रुकेगा, स्नान करने आएगा? जी। जाके पैर न फटी विवाही, वह का जाने पीर पर आए।